हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज दी बिजनेस स्टडीज। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 26 की जो केस स्टडी है उसको देखेंगे, जिसके अंदर पूछा गया है कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, डेट और इक्विटी का पोर्शन दे रखा है, जिसमें हमने बताना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, अर्निंग पर शेयर किस तरह से कैलकुलेट करनी है, फाइनेंशियल लीवरेज जो है फेवरेबल है या नहीं है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की जो प्रॉब्लम है कि एक्स लिमिटेड है 14% डिबेंचर्स ऑफ ₹4 लाख। उसी तरह देखो यहाँ पर 14% डिबेंचर्स का मतलब है कि जो डिबेंचर्स हैं वो 4 लाख के हैं और उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60 ईच, तो इसका मतलब है 10,000 इंटू 60, तो 6 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं। और यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमें नेट प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, पर ये जो 2 लाख है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है और टैक्स रेट जो है 50% है। तो ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और अर्निंग पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड कैलकुलेट करनी है। और उसी तरह बी पार्ट के अंदर है स्टेट विद रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, कि ये फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है। तो यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है उसको हमने डी कोड कर लिया, लिख लिया। डिबेंचर जो है हमारे पास 4 लाख के हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 14% है। इक्विटी जो है हमारे पास 10,000 नंबर है और 60 रुपीज का एक शेयर है। तो 60 इंटू 10,000 ये आ जाता है ₹6 लाख। तो टोटल कैपिटल जो है हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है डिबेंचर प्लस इक्विटी है 10 लाख, 6 प्लस 4 लाख। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम ईबीआईटी के द्वारा डिनोट करते हैं, वो हमें 2 लाख बता रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम कैलकुलेट करते हैं 4 लाख। डिबेंचर जो है डेट है 4 लाख इंटू 14/100, तो ये आ जाता है 56,000। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो यहाँ पे ईबीआईटी हमें जो है 2 लाख की दी हुई है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 10 लाख की है और इसको हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से जो है ये कट जाता है, 2 5 are 10, 5 इंटू 20। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 20% है। देखो ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट इज मोर देन दी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो कि 14% है। इसका मतलब है कि ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल है। अगर यहाँ पे हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होती वो डिबेंचर के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम होती, तब वहां पे हमारा जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो अनफेवरेबल होता। अब हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं। तो हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो गिवन है दैट इज 2 लाख। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था 56,000। तो अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी हमने कैलकुलेट कर ली, 2 लाख में से 156,000 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ जाता है 1,44,000। टैक्स जो है 50% है, तो 1,44,000 का 50% जो है टैक्स 72,000 है। तो इनकम जो अर्निंग आफ्टर टैक्स रह जाती है वो रह जाती है 72,000। तो 1,44,000 के अंदर से टैक्स को हमने माइनस कर दिया। अर्निंग पर शेयर का जो फार्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये 72,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ जाता है 7 रुपीज 20 जो है अर्निंग पर शेयर है। तो अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है या नहीं है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कि 20% है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है। फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ द डेट टू इक्विटी। तो यहाँ पे इसको हम एक और तरीके से भी बता सकते हैं कि जैसे मान लो पूरा का पूरा पैसा हमने इक्विटी के द्वारा रेज किया है 10 लाख,
तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2 लाख है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने डेट नहीं लिया, तो सारा का सारा इक्विटी के माध्यम से लिया है, तो टैक्स इसके ऊपर 1 लाख बनता है 50%। अर्निंग आफ्टर टैक्स 1 लाख हो जाती है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है तो उसको 60 से डिवाइड कर दो, तो वो आ जाती है 16,067 शेयर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये है यहाँ पे हम 1 लाख जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है डिवाइडेड बाय 16,067, तो ये आती है 5 रुपीज 90 पैसा। तो हम देखते हैं कि अगर हमने इक्विटी के साथ जो पहली सिचुएशन थी वहां पे हमारी अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज जो थी 20 पैसा थी, जो कि इससे ज्यादा है, तो इट मीन्स कि ये फाइनेंशियल लीवरेज जो है हमारा फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज मोर देन दी जो डिवेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा है, तो इट इज बेनिफिशियल, इट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, क्योंकि ये अर्निंग पर शेयर को मैग्नीफाई करता है। तो हमने देखा कि जब हम पूरा का पूरा इक्विटी से करते हैं तो उस वक्त जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपीज जो है 5 रुपीज 90 पैसा है, और जब हम डेट के साथ करते हैं तो वो 7 रुपीज 20 पैसा है।